2025 अब ख़त्म होने वाला है एंड 2026 अब आने वाला है। तो कई सारे मेरे भाई और बहन अभी तैयारी कर रहे होंगे कि वो पार्टी करेंगे और नया साल सेलिब्रेट करेंगे। बट दोस्तों, आज मैं आपको एक खास बात बताने के लिए आया हूँ कि न्यू ईयर सेलिब्रेट क्यों नहीं करना चाहिए। जब भी नया साल आता है तो हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, नए साल को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये नए साल को सेलिब्रेट करने का रूल किसने बनाया? क्या आप जानते हैं कि नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए किसने हमें बोला, किसने हमें ट्रेनिंग दी, या फिर हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो कि आज तक नया साल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं? हम लोग उन्हें देखते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, देन उसके बाद हमें भी वही चीज़ फॉलो करने का मन करता है एंड इस चीज़ को फॉलो करके हमें खुशी भी मिलती है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज एक पुराना साल ख़त्म हो चुका है और एक नए साल की शुरुआत हो रही है। 2025 की एंडिंग चल रही है और 2026 आने वाला है एंड आपने 2025 में कितनी अचीवमेंट हासिल करी, कितने अपने आप में इम्प्रूवमेंट करे, कितनी आपने सेल्फ लर्निंग करी और आपने अपनी फैमिली के लिए क्या एक बहुत अच्छा काम किया? क्या आपने कोई एक ऐसा एसेट जोड़ा अपनी लाइफ में जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा हो? क्या कोई एक ऐसी चीज़ जोड़ी आपने लाइफ में जो कि आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट बनाएगी? क्या आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया था 2025 में जिसमें आपको काफ़ी सारी ढेर सारी सक्सेस मिली, या फिर कोई ऐसी सिंगल अचीवमेंट जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई 2025 में एंड इसलिए आप उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेट पार्टी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप एक राइट रोड मैप पर चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका न्यू ईयर सेलिब्रेट करना बिल्कुल ही बेकार है। नया साल तो हर साल आता है, लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आपके जीवन का एक साल कम हो गया है और आप इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं ये बोल के कि हम न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट द रियल थिंग। द रियल थिंग इज़ कि आपने 2025 में कितने अचीवमेंट हासिल किए, आपने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन का एक साल ख़त्म हो रहा है और आप अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये बोल के कि नया साल आ गया है। बट मेरे भाई और बहनों, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको नए साल में प्लानिंग करनी चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, उन लिस्ट को बनाना चाहिए जो कि आप नए साल में करने की सोच रहे हैं, ना कि आप एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। कई सारे मेरे भाई और बहन ऐसे होंगे जिनकी कुछ इच्छाएं और कुछ प्लानिंग 2025 में पूरी नहीं हो पाई होंगी। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं थे, या आपके पास उतना समय नहीं था, या आप किसी और कामों में बिजी थे। बट अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो उससे बढ़िया आप एकांत में अपने कमरे को बंद करके उसके अंदर बैठ जाइए, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो कि आपकी लाइफ में आपको ऊपर लेके जाएंगे, उन चीज़ों को एक पेपर में नोट कीजिए एंड उस पर काम करने के स्टेप्स ढूंढिए। अगर आपको फिर भी पार्टी करनी है तो सबसे बढ़िया आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि आपने 2025 के पूरे साल अपनी फैमिली को बहुत कम समय दिया है। तो नए साल के दिन आप अपना पूरा समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। उनके साथ मूवी देखने जा सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली के साथ मंदिर जा सकते हैं, वहाँ जाके आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, या आप एक भंडारा करवा सकते हैं जिससे लोगों का पेट भरेगा एंड उनकी दुआएं आपको नए साल के दिन मिलेगी। अगर आप जॉब वाली प्रोफेशन में हैं तो आप अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ों को एक पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं, देन उन पे आप काम कर सकते हैं कि आपका काम कहाँ पर रुक रहा है आपके जॉब प्रोफेशन में। आप उन सारे कमियों को ढूंढ के उनको एक पेपर पेन में नोट करके उन पे इस नए साल में काम करने की प्लानिंग कर सकते हैं। या अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है तो आप उसकी बीमारी के बारे में भी सोचेंगे। आप इस बात की प्लानिंग कर सकते हैं कि इस नए साल में अगर आप
उनके मेडिकल बिल्स, अगर आप उनके हॉस्पिटल बिल्स, अगर आप उनके ट्रीटमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस नए साल में उनके मेडिकल बिल्स की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको वो बिल कहाँ से भरने होंगे, आपको उन बिल का अमाउंट्स कहाँ से पूरी करनी होगी। तो आप इन सब चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, पार्टी तो आप हर साल कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनकी मेडिकल कंडीशन हर साल बिगड़ते जाएगी। तो ये आपके हाथ में है कि आपको पार्टी करनी है, आपको नया साल सेलिब्रेट करना है, या आपको इन सब चीज़ों में काम करना है। अगर आपने किसी चीज़ का प्रॉमिस किया हुआ है अपनी फैमिली वालों से, अपने बेटे से, अपनी माँ से, अपनी वाइफ से, तो आप इस नए साल में उस प्रॉमिस को पूरा करके उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। तो द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि डोंट सेलिब्रेट न्यू ईयर, जस्ट प्लान योर गोल्स, जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड डू द थिंग्स जो कि आपने 2025 में सोची हुई है एंड उसे पूरा आप करेंगे। मुझे पता है आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और यकीन मानिए अगर आपने 2025 को ख़त्म होते ही इन चीज़ों में सोचा तो आपकी वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। 2026 आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चेंजेस लेके आएगा।